प्रोफेसर एंड माय डियर कलीग्स, आज जो मेरा टीचर हैंडबुक से टॉपिक है वो कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण करना। 2.2 यह इकाई परिवेशी प्रिंट पर केंद्रित है। यह शिक्षण और अधिगम के लिए एक सशक्त संसाधन है। एक प्रिंट समृद्ध कक्षा में छात्रों को पढ़ने का एक आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम खाली दीवार अगर बच्चे देखेंगे उसकी बजाय अगर प्रिंट भरा वातावरण होगा तो मुझे लगता है जब टीचर क्लास में नहीं है और कोई पीरियड ऑफ है तो बच्चे जो है वो जो प्रिंट भरा वातावरण होगा उसका उपयोग कर सकते हैं और कई सारे जो अपने डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि यह क्या होता है। तो प्रिंट समृद्ध कक्षा एक ऐसी कक्षा है जहां विद्यार्थियों को अलग अलग रूप में प्रिंट और डिस्प्ले के साथ काम या इंटरेक्ट करने का अवसर मिलता है। मतलब उनका सामना होता है कि भाई हाँ ये कुछ नई चीज है हमारी। एक प्रिंट समृद्ध कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान चित्र हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री हो सकती है एवं परिवेदी प्रिंट आदि का अर्थपूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता है। इनमें ऐसी प्रिंट सामग्रियां शामिल होती है जो केवल सजावट के उद्देश्य नहीं ना ही उपयोगी होती है, बल्कि यह कक्षा में कार्यों के लिए भी उपयोगी हो सकती है और होती है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शिक्षकों द्वारा प्रिंट सामग्री का अर्थपूर्ण संदर्भ में इस प्रकार उपयोग साक्षरता के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों को बताता है कि प्रिंट का कोई अर्थ होता है और पढ़ना और लिखना रोजमर्रा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। समय के साथ विद्यार्थी स्वयं पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं कि कई बार क्लास ऑफ है तो वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के लिए घर पर पुस्तकें या प्रिंट सामग्री नहीं होती तो वो स्कूल में अपने समय का उपयोग कर सकते हैं और प्रिंट सामग्री का उपयोग करके चीजों को जिनमें उन्हें डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। प्रिंट सामग्री का अर्थपूर्ण प्रदर्शन अपनेपन की भावना पैदा करता है, सकारात्मक संस्कृति को लाता है। तो कार्ड जैसे सब जगह प्रिंट रिच एनवायरनमेंट ठीक है, लेकिन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ कार्ड्स बनाए थे तो इन कार्ड में हमने कुछ लिखे हुए हैं, तो इन कार्ड्स का इस्तेमाल करके हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस आपको बनाना है। तो इस तरह से इन कार्ड्स का वो उस बॉक्स से लेंगे बच्चे और कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। अगर कुछ उसमें कमी होगी तो टीचर उन्हें जो है समझाएगा कि भाई आपने कहाँ गलती की। इसी चार्ट को मैंने फिर थोड़ा सा चेंज किया कि हमने बदल दिए सबको और इज ही अ बॉय। तो यहाँ पर भी उसे पता होना चाहिए कि जो बच्चा है वो क्वेश्चन मार्क वाला जो है लेबल जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सामग्री का उद्देश्य निर्धारित करने के बाद अपनी कक्षा में प्रिंट के प्रभावी और अर्थपूर्ण उपयोग के लिए चरणों का पालन कर सकते हैं। तो इसमें 3 चरण दिए हैं कि भाई पहले नक्शा बनाइए जो हम लोगों ने अभी देखा। कक्षा की एक झलक। विद्यार्थी को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उनके शिक्षक ने उनसे स्कूल के बाद उनके लिए उपलब्ध कई विकल्पों पर चर्चा की। चर्चा के बाद शिक्षक ने कक्षा में अवर पैथ टू कॉलेज मतलब हमारी जो राह है अब वो किस ओर है, कॉलेज की ओर है, तो बोर्ड लगाया जिसमें सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे। बोर्ड पर विद्यार्थी अपने लक्ष्य और उनके लक्ष्यों को पूरा करने की योजना लिखी। बोर्ड पर विद्यार्थियों ने अपने लक्ष्य और लक्ष्य को पूरा करने की योजना लिखी। यह डिस्प्ले विद्यार्थियों की कक्षा उनके संदर्भों के लिए उचित था और उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अभी अगर हम लोग देखें वर्तमान में तो हमारे स्कूल में भी जब हम लोग 2 से ढाई महीने पहले आए तो हमारे स्कूल में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं के बराबर था। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी कक्षाओं में सभी कक्षाओं में जो है सॉफ्ट बोर्ड लगाया है और लगभग 90% कक्षाओं में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं जो भी राइटिंग वर्क कर रहे हैं उन लोगों ने जो अच्छा है उसको सॉफ्ट बोर्ड के माध्यम से क्लास में प्रस्तुत किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी अब लगता है कि सर हम भी घर से कुछ बनाकर लाएंगे, उसे हमें सॉफ्ट बोर्ड पर लगाना है। इस तरह से उनके मन में भी भावना आ रही है, तो उनका जो मनोबल है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। सुझाव और तरकीब।
अपने डिस्प्ले को अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। दीवार का कम से कम 20% भाग जो है हमें खाली हमेशा रखना होगा। कुछ ना कुछ नया आएगा तो हम नई चीज़ को लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रिंट सामग्री को केवल सजावट के लिए कक्षा में नहीं लगाएं, बल्कि वो नॉलेजेबल हो, जिससे कि बच्चे कुछ सीखने की प्रक्रिया में उसका उपयोग कर सकें। चार्ट में उपयोग किए गए फॉन्ट, आकार, रंगों और सामग्री को लगाने की ऊंचाई के बारे में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रिंट सामग्री को बनाने और उन्हें पाठ के साथ उपयोग करने के लिए पाठ योजनाओं का संदर्भ ले सकते हैं हम लोग। विद्यार्थियों के सीखने के बेहतर बनने के लिए सामग्री का निर्माण सोच समझ कर करें। ऐसे पोस्टर और चार्ट बनाएं जो पाठ की अवधारणाओं से ध्यान भटकाने की जगह समझ को पुख्ता करें। अन्य सामग्रियों को हटाएं जो उपयोगी नहीं रही और उन्हें सामयिक विषयों की सामग्रियों में बदलें। जो समय के साथ विषय आपके पढ़ाए जा रहे हैं उन विषयों को हम प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में बदलते रहे। विद्यार्थियों के अंक एवं ग्रेड का प्रदर्शन करने से बचें, क्योंकि बच्चा जो है उसका मनोबल इसमें टूट सकता है। सर कुछ जो अपने स्कूल की वो पावर पॉइंट की बच्चों को नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम बच्चों के संदर्भ से जुड़े हुए कुछ चार्ट्स अपनी कक्षा में लगा रहे हैं, जिनको बच्चे पढ़ के उनकी समझ बना रहे हैं। इसके अलावा वो कक्षा को और सुंदर बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पर हिंदी की बात देख सकते हैं, जहाँ पर हिंदी की